रिजवी साहब क्या हो रहा है? रिजवी साहब, आप इसको सपोर्ट करते हैं? आपको कुर्बानी देनी, मतलब कुर्बानी देना, एक वो 15 मिनट वाले आपके हैदराबाद वाले हैं ओवैसी साहब, ये आ गए नए, मतलब इमरान मसूद। मैं कह रहा हूं इमरान मसूद का 2-3 जिलों से ज्यादा कोई इंपैक्ट ही नहीं है। बात रिजवी साहब इमरान मसूद की नहीं है, बात कांग्रेस की सोच की है, बात राहुल गांधी की है, बात प्रियंका गांधी की है, बात सोनिया गांधी की है। व्हाट इज हैपनिंग विद द कांग्रेस पार्टी? देखिए, कानून बन चुका है। आप ये बोलने से कि 60 मिनट में हटा देंगे, नहीं हटा सकते। आप सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं। किस लिए भड़का रहे हैं? अराजकता चाहते हैं आप? तो बोलिए, अपने उस वोटर को बोलिए कि हम बीजेपी से ये नहीं पूछेंगे कि उसने कितनी नौकरी दी, हम बीजेपी से ये नहीं पूछेंगे कि तुमने महंगाई दर कितनी रखी, हम बीजेपी से ये नहीं पूछेंगे कि आलू प्याज इतना महंगा क्यों है, या नौकरी है या नहीं दी, तुमने किस किस घर तक, किस किस गांव तक सड़क बनाई, किस किस गांव तक पानी बजाया। हम अराजकता हम करेंगे, कुर्बानी देनी है। हम कहेंगे तुम्हारे सारे कानून हम 60 मिनट में खत्म कर देंगे। आपको एग्जैक्टली पता है, एक राजनेता को पता होता है, और दर्शकों ये आप भी समझते हैं कि कब उसको सूद करना है और कब उसे चिंगारी लगानी है। ऑल दीज पॉलिटिशियंस, अजय आलोक जी इंक्लूडेड, सबको पता होता है। बहुत सबसे स्मार्ट होते हैं, क्योंकि ऑडियंस से बात करना, लाखों लोगों की ऑडियंस से जब ये बात करते हैं, आपको लगता है कि ये कोई ऐसे ही लोग हैं? ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, सब लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। इमरान मसूद कांग्रेस में ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हो, लेकिन कम्युनिटी में तो है अपनी। उनका इंपैक्ट क्या होता है? असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद और 2-4 बिहार की सीट से आगे कुछ कर पाते हैं? नहीं। लेकिन तब भी क्यों? क्योंकि रिएक्शन होता है, रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट। पानी में एक पत्थर फेंको, वो लहरें बनती हैं, उसे कहते हैं रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट। वो होता है जब असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई कहते हैं ओ 15 मिनट, ये वही 15 मिनट से 60 मिनट हो गया है। दिस इज रॉन्ग रिजवी साहब। देखिए ऐश्वर्या, मदनी साहब कुर्बानी की बात कर रहे हैं, ये किस तरफ जा रहा है समाज? नहीं देखिए, बिल्कुल मैं तो देख ही रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं 4 लाइन की, और आपको शायद वो ठीक न लगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ममता मोदी देखिए, कुर्सी इनको भाए, इनको चिंता कुछ नहीं, जनता मारी जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ममता और मोदी जी वहाँ नूरा कुश्ती कर रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी की साठगांठ है। ममता मुसलमानों को साध लें और बीजेपी जो है वो हिंदुओं को साध ले, ताकि तमाम पार्टियां वहां खत्म हो जाएं, कोई पार्टी ना आने पाए। ये वहां पे चल रहा है। क्या ये ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है तो अजय आलोक जी बैठे, बताएं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? करे कार्रवाई, लगाए वहां राष्ट्रपति शासन, लेकिन एक बार भी कोई इसकी वकालत नहीं कर रहा है, एक बार भी कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। बस हाय तौबा कि हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू पलायन पे मजबूर है, हिंदू को भगाया जा रहा है, वहां पाकिस्तान बन रहा है। तो गलत है क्या? गलत नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, नहीं आप बंगाल की तस्वीरें चलाए 2 वर्सेस 2। शर्मा, बंगाल विजुअल्स नाउ ऑन एयर। रिजवी साहब एंड मी एंड बंगाल विजुअल्स, अजय आलोक जी को भी लाइएगा। बंगाल की तस्वीरें चलाओ इमीडिएटली। मैं डिबेट को रोक दूंगा और तुमने बंगाल की विजुअल्स नहीं चलाए। बंगाल की विजुअल्स ऑन एयर नाउ। बंगाल विजुअल्स, ये आपको जलता, लोग हटाओ, राशिद जी को हटाओ, हटाओ, विजुअल्स बड़ा करो। आपको ये दिख नहीं रहा? नहीं, आपको ये दिख नहीं रहा? नहीं, आपको ये दिख नहीं रहा? आपको ये दिख नहीं रहा? लेकिन दिख रहा है तो सरकारों क्या कर रहे हो शर्मा? रिजवी बोल रहे हैं। पीएमजी को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कहां से लोग आ गए? फिर जब टीएमसी ये इल्जाम लगाती है कि साहब बाहर से लोग आ गए, तो उसका जवाब क्यों नहीं बीजेपी देती है? क्यों नहीं सबूत पेश करती कि गलत है? कौन लोग हैं आखिर? कहीं कोई बाहर से साजिश तो नहीं हो रही है? क्या हम पता लगाएगा? आप मुसलमान, आप हिंदू पता लगाएगा? नहीं, सरकार पता लगाएगी। यहां बीजेपी के लोग उसका पता लगाएं, बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर पूरे देश में नफरत। आप बताइए, आज की कोई नई बात है? हमने मुजफ्फरनगर में देखा, जब 2013 में 50,000 लोग मुजफ्फरनगर से पलायन करके गए, वो भी अच्छा नहीं था। आप यूपी में देखिए, करनी सेना के लोग जिस तरह से हथियार लेकर के मैदान में आ जाते हैं, मारने की बात करते हैं, क्या ये अच्छी बात है? मैं सबको कंडेम करता हूं। बंगाल में जो हो रहा है, ऐश्वर्या जी बिल्कुल आप सही इशू उठा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं होना चाहिए, लेकिन आप 4 चीजें कंपेयर करिए। आप ये मत इसके बारे में एक शब्द मत बोलिएगा कि मदनी साहब ने कुर्बानी देने की बात की है। उसमें झारखंड का
अच्छा, कुर्बानी देने में कोई वक्फ में आपको कुर्बानी देनी है? अगर हम नहीं वक्फ में आपको कुर्बानी देनी है, नहीं वक्फ में आपको कुर्बानी देनी है, नहीं वक्फ में आपको कुर्बानी देनी। देखिए रिजवी साहब, एक बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, सोशली मत लीजिएगा। उसी पार्टी ने, उसी आम आदमी पार्टी ने जो सपोर्ट करती थी पंजाब से आए लोगों को और जो अपने एक्टिविस्ट को, देखिए 4 किसान भाइयों को आगे रख के मैस्कॉट बना के 40 अपना पॉलिटिकल कार्डर रखना, रिजवी साहब सुनिएगा पहले पूरी बात, वही एग्जाम्पल दोबारा करने की कोशिश की थी। इस बार दिल्ली में इलेक्शन हार चुकी थी आम आदमी पार्टी, पंजाब में तंबू तक उखाड़ दिए उन्हीं सो कॉल्ड किसान भाइयों के। क्यों? क्योंकि उससे फायदा नहीं मिला, समझ आ गया ये राजनीतिक दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, बीजेपी हो या एसपी। ये क्या हो रहा है भाई? कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, अजय आलोक जी आ रहा हूं, बस डिबेट खोल रहा हूं फिर वापस आपके बाद। कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है संविधान बात में है, कोई 1 घंटे की बात कर रहा है। ये हो क्या रहा? रोहित एंड राशिद शरीफ। ऐश्वर्य जी, सर्वप्रथम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर देश और दुनिया भर में सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई। जय भीम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बानो कहीं न कहीं देश में और बंगाल में धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति पर अपने अंतिम सत्ता के कुछ महीनों को बचाने का षड्यंत्र रच रही हैं और उसके लिए वो देश के सनातनियों को और देश की बहुसंख्यक आबादी को टारगेट कर रही हैं। तो क्या कहें उनको? नहीं, ममता डिबेट पे डिटेल मत कीजिए। क्या है वो भाई? आप मतलब है सनातन धर्मावलंबी भैया, हिंदुस्तान में पलायन कर रहा है, आप जरा उस पर रहेंगे। रोहित जी टॉपिक पर रहिए। थैंक यू। आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश के कैराना में समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं का पलायन होता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पलायन रुक गया। आज वही कहानी पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बानो के नेतृत्व में हो रहा है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता से कोई मतलब है क्या? ममता बनर्जी को हिंदुओं से कोई मतलब है क्या? ममता बनर्जी को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से मतलब है क्या? आप बताइए, 500 से ज्यादा परिवारों को मुर्शिदाबाद में पलायन करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और सेंट्रल एजेंसीज को, सेंट्रल फोर्सेस को मुर्शिदाबाद की धरती पर उतारा और उसके ऊपर भी ममता बानो के समर्थकों के द्वारा ईंट और पत्थर बरसाया जा रहा है। ये तो धन्यवाद है देश की सरकार को कि संवेदनशील है और सरकार हर तरह से मोर्चे पर खड़े होकर लोगों की रक्षा कर रही है। हम धन्यवाद देते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को। इन लोगों ने देश को बचा लिया, नहीं तो जिस प्रकार का तमाशा बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, बिहार में श्रीमान तेजस्वी यादव जी, तमिलनाडु में स्टालिन साहब, हरियाणा में हुड्डा जी का परिवार, जम्मू कश्मीर में कोई और तमाशा। आखिर ये हो क्या रहा है? भारत जो एकता और अखंडता का राष्ट्र है, संविधान राशिद भाई मानता है। देखिए ये वो 15 मिनट वाली सोच है। मुसलमानों को भी कमजोर करने का साजिश है। ओके रोहित, अजय आलोक जी ऑन द अदर साइड। ओके रोहित, दोबारा राशिद भाई, इससे क्या मिलता है आपको? इससे क्या मिलता है? भड़काने से क्या मिलता है? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी सर। नहीं, कुर्बानी तो नहीं, क्यों देनी है? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। क्यों आप गरीब मुसलमान जिसके नाम पे 40 लाख एकड़ जमीन इकट्ठी करा ली, उसको आप कुर्बानी के लिए भड़का रहे हो? नो, आई विल नॉट अलाउ दिस राशिद। एकता को रखने राशिद भाई, आई विल नॉट अलाउ दिस। सुनिए, आप कुर्बानी के लिए क्यों भड़का रहे हैं? रोहित रिलैक्स। नहीं, बिल्कुल आपको कुर्बानी 100% संविधान को बचाने के लिए देना है, हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए। अरे तो आपका मंत्री तो बोल रहा है हमारे लिए संविधान बाद में आता है। संविधान की किताब जेब में रखने से संविधान आगे नहीं आता है। आप राशिद भाई, करो, बहुत अच्छा बोलते। राशिद शरीफ जी, नहीं, संविधान की किताब अगर जेब में रखने से होता तो मैं भी अपनी बंडी की जेब में संविधान की किताब रख लेता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिमाग से हटा दो कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है, बीजेपी मुस्लिम की पार्टी है। बीजेपी को जितने भी औरतें हैं, जितने बेवा है, जितने छोड़े जा रहे उनका ख्याल, ट्रिपल तलाक के बारे में, जितने बेवा है, एती वैसी रहे, वक्त बिल लाने के लिए बीजेपी है। तो नहीं, मैं आपसे देखिए इधर उधर की बात नहीं कर रहा, क्लियरली मेरे को बताइए राशिद शरीफ जी, आप अध्यक्ष हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। राशिद शरीफ साहब, मैं आपसे क्लियरली पूछ रहा हूं, पॉइंट पे जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया की तरह जलेबी मत बनाइए।
मैं जुनैद साहब आ चाहता हूं रहा आपके हूं, चैनल राशिद भाई पॉइंट पे रहिए। बोलना चाहता हूं कि हिंदू भाई को वायलेंस क्यों, वायलेंस क्यों? हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में हिंदू को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप। दे दो। राशिद भाई समझिए, कुर्बानी की बात बोल के आप भड़काते हैं। पहले वक्फ के नाम पे नहीं, आप सुन रहे हैं पहले नहीं, आप सवाल सुनेंगे नहीं। अजय आलोक जी सवाल सुनते हैं तो मैं उनके बीच में नहीं बोलता। आप सवाल तो सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। 11 साल थक गए हम देख देख के लोगों को, झूठे बातें देख के। आपको देख के आपके थकने से फर्क नहीं पड़ता। जनता नहीं थकी है, काम हो गए लोग, जनता उनको जिता रही है। कर रहा बोल तो और क्या होगा? जनता ने तीसरी बार आपको हराया है, होना देश की जनता ने तीसरी बार मोदी को जिताया है। बेइज्जती क्या होना? आप 3 बार थको कि 30 बार थको? कर रहा है और क्या चाहिए इससे ज्यादा? ऐश्वर्या जी, इससे ज्यादा बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। इससे ज्यादा बेइज्जती हम बर्दाश्त। आपकी इज्जत देखिए, आप पर्सनल मत होइए। आपकी इज्जत बेइज्जती हिंदुस्तान में देश की शांति से ज्यादा नहीं है। अजय आलोक जी, शर्मिंदा हो जाओ रोहित प्लीज। जरा शर्मिंदा अजय आलोक जी एंड जुनैद हैरिस। हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी। राशिद भाई, आई एम जस्ट नॉट एबल टू वर्क इट थ्रू। अजय जी, ये मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा है कि नहीं 11 साल से हम देख रहे हैं, हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हिंदू मतलब मजबूर होगा। लॉ बना दिया बीजेपी ने, विपक्ष के पास नंबर्स है नहीं, ये क्लियरली भड़का रहे हैं अलग अलग तरीके से। अजय जी, मैं अब आपको बता रहा हूँ ऐश्वर्या जी, वक्फ एक बहाना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वक्फ में जो लॉ चेंजेस हुए हैं उसको इस्लाम से या धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक एकेडमिक रिफॉर्म्स बिल है जिसको एकेडमिक ठीक करके वक्फ की संपत्तियों का सही परिचालन करने के लिए लाया गया है। ये मुतल्लिबियों की दुकान बंद होने जा रही है ना, मेन परेशानी वहाँ है। और दूसरी बात ये है कि दारुल हर्ब चल रहा है हिंदुस्तान में पिछले 50-60 साल से, तो अब दारुल हर्ब को असली जामा पहचाना है, इसलिए कभी 24 परगना में, कभी मुर्शिदाबाद में, कभी गुना में, हर जगह दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। और ये दंगे नहीं हो रहे हैं अभी एक तरफा हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, अभी दंगे नहीं हो रहे हैं। दंगे तब होते हैं जब दोनों पक्ष लड़ते हैं। अभी हिंदुओं ने तो जवाब ही नहीं दिया, इसलिए दंगे नहीं हो रहे हैं। अब पुलिस इनको रोक रही है तो पुलिस पे इन्होंने वार करना शुरू कर दिया है। तो ये अब दारुल इस्लाम बनाने के लिए खुलेआम निकल गई। ये जिहादी सोच है, ये इस्लामिक जिहादी मेंटालिटी है जो बांग्लादेश को भी निगल चुका है, पाकिस्तान को खा चुका है, नजरें हिंदुस्तान पर है। ये होगा नहीं।